आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं अस्थि रोग विशेषज्ञ यानी हड्डी से जुड़े रोगों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार पांडुरंग जी, धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, फोन आने शुरू हो गए हैं, हम देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत कर रहे हैं। नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं आप? गाजीपुर जिला से बड़ाई पास से और जाई राय बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, कुछ पूछना है आपको? जी, हमारा पैर में एक्सीडेंट हो गया था, फ्रैक्चर हो गया है जी। इसको प्लास्टर वास्टर कर दिया, लेकिन सूजन है अभी घुटने पर, घुटने के नीचे। अच्छा, तो ये एक्सीडेंट हुए कितने दिन हो गए? 11 दिसंबर को हुआ था। अच्छा, तो प्लास्टर कट गया है आपका? जी हड्डी जुड़ गई है? जी, डॉक्टर तो बता रहे हैं कि जुड़ गई है। तो अच्छी बात है। सूजन तो रहता है चोट की वजह से, क्योंकि हड्डियों के अलावा मांसपेशियों में जो चोट रहता है उसी की वजह से सूजन ये रहता है। तो गर्म पानी में डाल के पैर की सिकाई कर सकते हैं, बहुत ज्यादा गर्म ना हो, और सादा गर्म पानी, नमक वगैरह नहीं। और पैर का व्यायाम करना जरूरी है, पैर का पंजा चलाना, पैर की उंगली चलाना। और अगर सूजन अधिक हो जाए तो एक तकिए पे पैर को ऊंचा कर ले लेटते समय, और लगातार पैर लटका के न बैठें। पैर लटका के बैठने से सूजन नहीं पाते, क्योंकि मैं विकलांग हूँ, मैं हमेशा सोया रहता हूँ, लेकिन तो दर्द करता है। जी, तो 1 या 2 तकिए पे पैर को ऊंचा रखेंगे और पैर का पंजा चलाएंगे तो उसमें आराम रहेगा। और बाकी जो है गरम पट्टी, क्रेप बैंडेज वगैरह है, जब आप चलते हैं उस समय उसको लगा लें। जी ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार। हेलो। हेलो, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हम मऊ से बोल रहे हैं ना, टेलीफोन कॉलोनी भेटी से जो है। आपका नाम बताइए। PN गुप्ता, प्रेम नारायण गुप्ता जो है। हमारे साथ डॉक्टर चक्रवर्ती हैं, क्या पूछना है आपको, बताइए। हड्डी के विशेषज्ञ हैं ये हमारी श्रीमती जी, जिनकी अवस्था करीब 50 साल के लगभग है जी। अक्सर वो थोड़ा सा चलती उलती हैं तो कहती हैं कि वो चलने का मन नहीं करता, पैर में दर्द वगैरह करता है जी। समस्या करीब यह है 2-2.5 साल से जो है। वजन बहुत ज्यादा तो नहीं आपकी श्रीमती जी का? हाँ, तो देखिए, वजन तो संतुलित रखना जरूरी है, और पैर का जो व्यायाम है वो जरूरी है। और अगर कमर में दर्द है और पैर भर जाता है तो ये कमर से कई बार पैर की मांसपेशियां, नसें खिंच रही होती हैं। हाँ, डॉक्टर थोड़ा सा आपसे बात भी करना चाह रहे हैं, जैसा बात कर लें 2 मिनट के लिए। जी डॉक्टर नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर, जैसे हमेशा जैसे कमर में दर्द बना रहता है जी। 1 घंटा 1.5 घंटा जैसे किचन का काम हम करना, पैर जैसे भर जाता है। इस समय देख रहे हैं ठेमुनी में भी दर्द कर रहा है कभी कभी। तो कमर का व्यायाम वगैरह कुछ करती हैं आप? ऐसे पहले करते थे, लेकिन अभी इस समय नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो अभी करना पड़ेगा, उसी से कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी और किचन में आप काम कर पाएंगी। और जहाँ तक पैर भरने की बात है, उसके लिए एक बार हड्डी या नस वाले को दिखवा के उचित दवाइयाँ शुरू कर लें, ठीक है? और नियमित व्यायाम करें, एक बार करने से नहीं होगा, ठीक है जी। कौन सा व्यायाम कर रहे हैं? वो तो सीखना पड़ेगा आपको किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके। हाँ, तो एक बार आए थे सिखाने वाले, तो बताए थे। हाँ, उसको करिए, उसको सीखिए, फिर दोबारा एक बार पेट के बल से लेट के एक पैर उठाने को, और फिर दोनों पैर साथ में। हाँ, नहीं, इतना सरल नहीं है, आपको एक बार फिर से सीख के साथ में करना पड़ेगा। ठीक है जी। आप अपना नाम बता दीजिए। मंजू जायसवाल। अच्छा, ठीक। नमस्कार मंजू जी। नमस्कार। हेलो। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हड्डी वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती। मैं असगर अली बोल रहा हूँ, चित्रियापुर से। असगर अली जी, पूछिए, क्या पूछना है? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये गठिया क्या होता है, कैसे होता है ये गठिया, और इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, गठिया तो कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग उम्र में अलग अलग प्रकार का गठिया होता है। आपको क्या समस्या है? ये समस्या घुटने का है, मतलब चलना फिरना प्रॉब्लम होता है जी। एक्चुअली मेरा नहीं, मेरा वाइफ का है। अच्छा। उनका एज होगा करीब 70 के करीब होगा, सीज बल की। अच्छा। तो उनको कंधे पर भी दर्द होता है, घुटने में भी दर्द होता है। कितने सालों से तकलीफ है ये उनको होगा 10-15 साल से। तो देखिए, ऐसा है कि अगर वेट ज्यादा है और घुटनों में और कंधों में तकलीफ है, तो लग रहा है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जो इस उम्र में 70 साल में होता है। तो इसके लिए तो देखिए, दवाइयों से अगर आराम नहीं है, एक तो वजन घटाना जरूरी है, और अगर एक्सरेज में घुटने घिस ज्यादा गए हैं तो इसमें कई बार डॉक्टर लोग देख के जांचे करके, अगर दवाई, कसरत, फिजियोथेरेपी से आराम नहीं होता है तो घुटने के प्रत्यारोपण की सलाह देते हैं, ठीक है? अरे बाप रे बाप। हाँ। लेकिन ऑपरेशन कराना तो
प्रॉब्लम है, वो तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर मतलब और कोई आर्थिक या फिर सोशल समस्या अलग बात है, पर ऑपरेशन जो है उससे काफ़ी आराम होता है और सफल ऑपरेशन है, इसी उम्र में ही किया जाता है। इसी उम्र में हो जाता है, 70 के ऊपर जी जी, जैसे मोतियाबिंद का ऑपरेशन जो आप जानते हैं 60-70 के बाद में ही होता है, उस तरह गठिया का भी ऑपरेशन इसी उम्र में होता है। इसका अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंस कितना आएगा डॉक्टर? अब वो तो मरीज को देख के ही बता सकते हैं, ऐसे तो बताना संभव नहीं है। चलते एक बार किसी को आप दिखवाइए, तभी डिटेल में इस पे बात हो पाएगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो, हाँ सर। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, हम बोल रहे हैं आशिक अली अंसारी, कोड़ी से। अच्छा, आपको हड्डी वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है? ये पूछना है डॉक्टर साहब कि ये जो कोई हड्डी टूटा हुआ है, उससे गांठ पड़ गया है जी, तो उससे कौन सा दवा लगाएंगे सही हो जाए? नहीं, समस्या क्या है? गांठ से उसमें दर्द रहता है और कोई समस्या? उसमें दर्द रहता है। अच्छा अच्छा, कितना पुराना फ्रैक्चर है, कब टूटा था? 2 साल हो गया कम से कम। अच्छा, क्या उम्र है मरीज की? मरीज की उम्र 40 साल के करीब होगा। अच्छा अच्छा, तो देखिए ऐसा है कि दवाई वगैरह से तो गांठ घुलेगा नहीं, क्योंकि ये गांठ तो जो है अगर 2 साल पुराना है तो उतना ही लगभग रहेगा। अगर तकलीफ ज़्यादा है तो फिर उसके बारे में आगे जांच करके देखना पड़ेगा क्यों तकलीफ है, क्योंकि अगर हड्डी जुड़ गई है तो गांठ से अमूमन दर्द होता नहीं है। और अगर दर्द है तो लोकल आप कुछ भी मलम से एक जेल वगैरह लगा सकते हैं, कैल्शियम वगैरह साथ में लेंगे, हड्डियाँ मजबूत रहेगी तो उससे आराम रहेगा। ठीक है, ठीक। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जी, मैं जंग बहादुर बोल रहा हूँ सर, भदोही से, जो है सवादपुर गांव, पोस्ट दरना से। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, आपको कुछ पूछना है? जी सर, जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जंग बहादुर जी। डॉक्टर साहब, ये कहता हूँ जो रीढ़ के हड्डी में गैप हो जाता है डॉक्टर साहब। जी जी। और एक सवाल और है सर, खून वून के कमी से भी हड्डी में दर्द होता है सर? जी देखिए, ऐसा है कि खून की कमी अमूमन अगर खान पान में, आहार में कमी हो तो उसकी वजह से होती है। तो अगर खान पान या आहार में अगर आयरन की कमी है जिससे खून की कमी हो रही है तो हो सकता है साथ ही साथ उस आहार में, भोजन में कैल्शियम की भी कमी हो, इस वजह से हड्डियों में दर्द हो सकता है। ठीक है, तो ये खान पान और आहार से संबंधित है, न कि खून की कमी से, पहली चीज। हाँ, रीढ़ की हड्डी है डॉक्टर साहब, जो टेढ़ी हो जाती है, गैप हो जाता है, उसमें डॉक्टर लोग बताते हैं आपके रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, तो इसका क्या कारण है सर जी डॉक्टर साहब? ये तो देखिए उम्र के साथ धीरे धीरे होता है, कई लोगों में चोट की वजह से होता है। कारण तो बहुत है। अगर दर्द तकलीफ ज्यादा नहीं है तो कसरत और व्यायाम यही उसका इलाज है। जी जी। वजन संतुलित रखना, कसरत व्यायाम रेगुलर करना, कैल्शियम वगैरह रेगुलर लेना। जी 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 डॉक्टर साहब, ठीक है, नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो, भैया नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? चोचकपुर से रामचंद्र चौधरी बोल रहा हूँ सर। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ, पूछिए। जी डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्कार। डॉक्टर साहब, दाएं पैर में जो है हमारे जी घुटने के नीचे जी दर्द करता रहता है हमेशा। अच्छा, और दवा खाते हैं तो ठीक हो जाता है, उसके बाद दर्द। कब से तकलीफ है आपको ये? डॉक्टर साहब 1-2 महीने से है सर। और क्या उम्र है आपकी? जी लगभग 30 वर्ष है डॉक्टर साहब हमारी उम्र। देखिए अमूमन ये कमर पैर की जो मांसपेशियां हैं उसके तनाव की वजह से होता है, जैसा कि आप बता रहे हैं। तो मल्टीविटामिन आप ले सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी से सेंक वगैरह मलहम लगा सकते हैं, पैर के पंजे का, घुटने का व्यायाम कर सकते हैं। 1 हफ्ता 10 दिन करके देखिए, अगर आराम नहीं होता है तो एक बार किसी डॉक्टर से सलाह लें। जी धन्यवाद सर। चलिए, धन्यवाद। हेलो, हेलो सर जी, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। कौन बोल रहे हैं, बताइए। जी मैं अमजद खान, नगर पंचायत गंगापुर वाराणसी से बोल रहा हूँ। हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं आज, आपको कुछ पूछना है? जी हमारे कलाई में, हाथ के कलाई में जी, ऊपर के हिस्से में अंडा टाइप का ना गिल्टी हो जाता है। अच्छा, कब से है ये गिल्टी बन रही है आपके? ये गिल्टी जैसे हम लूम का काम करते हैं ना, जी जी। जैसे हेड लूम चलाते हैं तो इसको चाप उतारना बैठाना होता है तो गिल्टी टाइप का निकल जाता है। फिर जब हाथ सरगा में आ जाते हैं ना तो अपना हाथ चला जाता है। ये अभी 2-3-4 साल से है डॉक्टर साहब। अच्छा, देखिए इसको देख के तो गैंग्लियन सिस्ट लग रहा है ये, और अगर उसमें दर्द वगैरह नहीं है तो कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ का ही काम है। और अगर इसमें दर्द होता है या गिल्टी बहुत बड़ी हो रही है तो फिर इसमें ऑपरेशन करके उसको निकलवा दे सकते हैं आप। अच्छा जी। तो इसमें दर्द ऐसा होता है मीठापन पे, जैसे हाँ, तो वो थोड़ा रेलिंग पकड़ के चढ़ना, उठना, बैठना, या तो कभी चौके पकड़ के नीचे उतरना, तो हल्का सा मीठापन का दर्द होता है। तो उसमें देखिए कलाई का रिस्ट बैंड आता है, देखे होंगे जो क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कलाई में एक पट्टा जैसा बांधते हैं, तो जब आप काम करते हैं उसको बांध सकते हैं, उससे आराम रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार सर।
नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, कौन बोल रहे हैं बताइए? सतीश कुमार सर, बनारस से, सरिया नंबर 2 सर। डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी हैं हमारे साथ, हड्डी वाले। सर ऐसा है कि हमारा जो पैर नहीं है पंजा वाला जी सर, वो बहुत काफी सर दुखाई देता है। अच्छा, डोलने में सर, और सूतते हैं तब भी दुखाई देता है सर। तो एक ही पैर की दोनों पंजे? नहीं सर, एक ही पैर। अच्छा, कब से तकलीफ है आपको ये? सर यही 2-3 दिन से, पहले का घाव लगा था, हम दवा ववा थोड़ा करके फिर छोड़ दिए थे, इसी वजह आप सलाह दुख रहा है। अच्छा, तो एड़ी के पास तकलीफ है या सामने पंजे में, अंगूठे के पास? पंजे में सर, पंजे में जो अंगूठा है। क्या करते हैं आप? सर कुछ भी नहीं, घर पर रहते हैं। अच्छा, पहली चीज तो ये कि मुलायम चप्पल या मुलायम जूता ही हमेशा पहने। हाँ सर, हमेशा नंगे पैर या कड़े चप्पल का इस्तेमाल न करें। ठीक है दूसरी सर। चीज, गर्म पानी एक टब में भर के उसमें पैर डुबो के पैर की सुबह शाम 2 टाइम सेकाई करें। अच्छा सर। और जब सेकाई करेंगे उस समय पैर की उंगलियां, पैर के पंजे जो हैं उनकी उंगलियों को चलाना है साथ साथ गर्म पानी में। अच्छा सर। 10 से 15 मिनट 2 टाइम। तीसरा जो है, स्प्रे या जेल या कोई मलहम जो है उसको आप लगाइए। ठीक है, ठीक है ये सर। 3 काम करिए, उससे आराम हो जाएगा। ठीक है सर। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो, हाँ सर जी। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? हाँ सर, मैं चंदौली से बोल रहा हूँ सर जी। चंदौली से, अपना नाम बताइए। सर मैं कुमार बोल रहा हूँ। कुमार जी, हड्डी वाले डॉक्टर हमारे साथ हैं, कुछ पूछना है आपको? हाँ सर, उस जना पैर में सर, जना कुछ दिन पहले, करीब 1.5 साल पहले सर, चोट लग गई थी जी जना ठेवने पर, और सर वो दर्द कर रही है जी। क्या उम्र है आपकी कुमार जी? उम्र साहब यही जना 35 साल है सर। क्या करते हैं आप? सर मैं पान लगाता हूँ। अच्छा, बैठने का ही काम है। जी थोड़ा घुटने का व्यायाम करिए, क्योंकि देखिए आपको पालथी मार के बैठना होता है ना बहुत देर, जी तो इस वजह से घुटने में खिंचाव तनाव रहता है। तो देखिए आपको 8-10 घंटे तो बैठना ही पड़ता होगा। जी, ये तो कंफर्म है सर, एक बैठे कम से कम 8-8 घंटे। जी जी जी। तो आपको कम से कम सवेरे और शाम और काम के बीच में 2 घंटे बाद थोड़ा सा घूमना टहलना और घुटने और पंजे का व्यायाम करना आवश्यक है। ठीक है, जी और वजन संतुलित रखिए। ये बैठे बैठे एक पोजीशन में पैर को रखे रखे ये पैर में मांसपेशियों में तनाव होता है। अगर वजन ज्यादा होगा तो उससे भी तकलीफ बढ़ती सर, वजन तो कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बस व्यायाम रेगुलर करिए, उससे आराम रहेगा। जी ठीक है, धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, कौन बोल रहे हैं? मुंशी राम लंका से बोला था। अच्छा भैया, हमारे साथ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती हैं, हड्डी वाले डॉक्टर। आपका क्या प्रश्न है? हमें साहब, हमारे 1.5 साल से घुटना में दर्द था, तो दर्द जात नहीं हुआ, बहुत दवाई खाने डॉक्टर साहब। अच्छा, दोनों ठोनी में? एक ठेवनी में दाहिने तरफ। दाहिने वाले में कोई चोट वोट लगा रहा दादा? नहीं साहब, चोट वोट नहीं लगा, खाली हम बनारसी साड़ी भी ले 40 साल। अच्छा, बैठ के काम करे के हो? हाँ 40 साल साड़ी मिलत नहीं साहब, घुटना में दर्द था तो कहाँ से मिलाई। अच्छा दादा, देखा ऐसा ना हो क्योंकि गर्म पानी से कैया करे के पड़ी, अच्छा, और मलहम लगाए के पड़ी, और ठेवनिया के कसरत करे के पड़ी। साइकिल चलाई ला साहब। साइकिल तो ठीक हो, ओकरे अलावा ठेवनी के कसरत करे के पड़ी, पंजा चलावे के, ठेवनी चलावे के। अच्छा साहब, और कोनो दवाई बतावा? अंग्रेजी साहब 6 सुई लगवा चुका लेगा। देखा, बिना देखे बिना जांच फांच कराए के दवाइया बतावे के ठीक नहीं हो। ठीक, ओकरे बाद एक डॉक्टर के दिखाएला। डॉक्टर साहब को पहले देखो, डॉक्टर साहब एक बार फिर दिखा दा, एक बार फिर दिखा दा। ठीक साहब, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है, नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? जी मैं अवधेश कुमार, ग्राम मुनावल से। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, आपको कुछ पूछना है? सर हमारे हड्डी में थोड़ा दर्द है। अच्छा, किस हड्डी में? सर पैर के। पैर में कहाँ पे? नीचे पंजा में। पंजा में। कब से तकलीफ है आपको? जी करीब 2 महीने से। 2 महीने से। चोट वोट नहीं लगा था ना? जी नहीं। अच्छा, कुछ कसरत व्यायाम दौड़ना भागना कुछ करते हैं क्या? जी नहीं करते हैं। अच्छा, तो करना शुरू करिए। मुलायम जूता पहनिए, मुलायम चप्पल पहनिए, थोड़ा स्वस्थ रहने के लिए रेगुलर चलना टहलना घूमना करिए, और सुबह शाम 2 बार दिन में 10 मिनट के लिए एक बर्तन में टब में गर्म पानी भर के उसमें पैर डुबो के पैर की सेकाई, और सेकाई के दौरान पैर का पंजा, पैर की उंगलियों को उसी में चलाना है, और कोई भी मलहम आपके पास हो, ओमनी जेल, DFO जेल, उसको हल्के हाथ से लगाइए। ठीक है, उससे आराम रहेगा। ठीक है, नमस्कार। धन्यवाद। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका, कौन बोल रहे हैं? मोहम्मद यूसुफ खूडी से बोल रहा हूँ, बनारस से। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, आपको कुछ पूछना है? हमारे रीढ़ के हड्डी में पीड़ा होता है बहुत ज्यादा। कब से तकलीफ है यूसुफ जी? ये करीब 1 महीना से है। चोट वगैरह तो नहीं लगा था आपको? नहीं, कुछ लगा नहीं था। क्या उम्र होगी आपकी? 72। पहले भी होता था? नहीं, पहला नहीं होता था। सिर्फ कमर में ही दर्द है ना, पैरों में तो दर्द नहीं ना है? नहीं, खाली कमर में, हड्डी में, रीढ़ के हड्डी में। ठीक है, तो गर्म पानी से सेंक करिए, कमर का व्यायाम करिए। जी। कैल्शियम वगैरह कुछ लेते हैं आप? नहीं। तो कैल्शियम और B12 ये 2 दवाइयाँ रेगुलर लीजिए। जी जी
जी। 2 बार सुबह शाम गर्म सेक, मलहम, 2 टाइम सुबह शाम कसरत, व्यायाम, टहलना, कैल्शियम, विटामिन B12 ये लीजिए। उम्र की वजह से है, आराम हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर किसी को दिखवा दीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार। हेलो जी सर, आरोग्य कार्यक्रम से बोल रहे हैं? बिल्कुल, आरोग्यम से बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रहे हैं, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? आजमगढ़ से बोल रहे हैं, वेद प्रकाश सिंह। हमारे साथ हड्डी रोग वाले विशेषज्ञ हैं। सर बहुत अच्छा है सर। हमारी डॉक्टर को भी मेरा नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार प्रकाश जी। है कि मेरी पत्नी को दाहिने बाह में जी और जो जोड़ है ऊपर वाला जी बाह का, जहाँ से कंधा जुड़ता है, जी वो बाह ऊपर उठाने में सर बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा। बराबर पेन होता है उसमें। जी। अगर कसरत उसरत तो उसको हम करवाते हैं ऊपर नीचे। तो क्या करें सर, उसमें दवा ववा कुछ ले कि केवल वर्जिश से ही काम चल जाएगा? कब से समस्या है, तकलीफ कब से है? सर ज्यादा दिन से नहीं है सर, मुश्किल से हम जानते हैं कि 15-20 दिन या 25 दिन हुआ होगा, इतना है। उनको शुगर या थायराइड वगैरह तो नहीं ना है? थायराइड सर उसको है, और हम 2011 में BHU में ले गए थे थायराइड विभाग में, तो वहाँ से इलाज कर रहे थे जी। और इलाज हमें निरंतर हम लेते हैं, एक दिन भी बंद नहीं हुआ। लेकिन इस समय हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर आजमगढ़ में इस समय वहाँ के प्रोफेसर हैं जी, अब उनसे हम लेते हैं जी। देखिए, ऐसा है कि शुगर और थायराइड जिन लोगों को होता है उनमें ये कंधे का जामपन, कंधे को उठाने में तकलीफ ज्यादा होती है। तो एक बार तो आप वहाँ पे डॉक्टर लोगों को दिखवा के शुगर और थायराइड का पुनः जांच करा के, अगर दवाई चलानी है या पुराने दवाई में फेरबदल करना है उसको करवा लीजिए। शुगर तो नहीं है, लेकिन थायराइड का जो है हर तीसरे माह तो होता है, लेकिन थोड़ा लेट जरूर सर हो गया। आप जो कह रहे हैं सही कर रहे हैं। इस समय हम करीब 1 साल पिछड़ गए हैं। जी जी, और उसको वही दिखवा दवा लीजिए। जो है 50 mg की शायद है, वही खाते हैं। उसको दिखवा के सही करा लीजिए। बाकी कंधे का व्यायाम अपना रेगुलर करें और थोड़ा गर्म पानी थायराइड का चेकअप करा लें सर। जी, अच्छा रहेगा। थायराइड का चेकअप करा लें और कंधे का व्यायाम करें, रेगुलर नियमित करें। व्यायाम तो जानते हैं साहब, हमको खुद हुआ था बहुत पहले, 10 वर्ष पहले, तो वही हम करवा लेते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात जी, है सर। ठीक, प्रणाम। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो हेलो, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं उदयचंदपुर से कमरुज्जमा बोल रहा हूँ। अच्छा, हमारे साथ हड्डी वाले डॉक्टर हैं, आपको कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए। डॉक्टर साहब जी नमस्कार, कमरुज्जमा जी बताएं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे बच्चे का ना हड्डी, ये हाथ का जो है कि सुगना के यहाँ से चिपक गया था, उसको बैठाया, उसका हाथ जो है ना सीधा हो रहा है, लेकिन पूरा कंधे तक नहीं जा रहा है। कितने दिन हो गए? अरे करीब 6-7 महीना हो गया होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या उम्र है बच्चे की? यही 12-13 साल की उम्र है। अच्छा, तो अगर 6-7 महीने हो गए हैं तो कसरत व्यायाम कर रहा है बच्चा नियमित, रेगुलर कर रहा है? अपने हाथ से, मतलब हम लोग पकड़ पकड़ उसको दिन भर कराते हैं कि इसके कर हाथ सट जाए, जो है सटता नहीं है, उसका हाथ थोड़ा सा रह जाता है। अगर थोड़ा बहुत रह गया है तो अभी तो बच्चा 12 साल का है, किसी कसरत व्यायाम वाले डॉक्टर के पास ले जाके कसरत कराइए। और अगर आपको लगता है महीने 2 महीने बाद भी परेशानी बनी हुई है तो एक बार पुनः हड्डी वाले को दिखवा के एक्सरे वगैरह करवा के देखा जाए कि अंदर कोई और समस्या तो नहीं है। नहीं, जहाँ पे इसका करवाया था ना, तो उसके पास लेके गया था करीब अभी 1 महीना पहले। जी, तो वो एक्सरा करके देखा जो है, तो बोला कि हड्डी में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सरा करेगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, एक्सरा नहीं, एक्सरसाइज, कसरत। हाँ, एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, कसरत करें। बच्चा है, हाथ खुल जो सट नहीं रहा है कंधे से, हो जाएगा। हाँ, तो वही मतलब मैं इसको रोज बोलता हूँ जो, लेकिन सुनता ही नहीं है। अब तो बच्चे हैं तो बैठा के, इसे पढ़ना नहीं चाहते तो बैठा के आप लोग डांट फटकार के पढ़ाते हैं ना। इसी प्रकार से पढ़ाई की तरह जो है कसरत पे, व्यायाम पे थोड़ा आप लोग को, घर वालों को, माँ बाप को जोर देना होगा। बच्चे हैं, चंचल है, कहाँ खुद से बैठेंगे। हाँ, बरोबर जी। ये ना बोला कि कोई आयल वेल है, जैसे तेल वेल कोई है, अगर आप बताएं। नहीं, तेल वेल से मुलायम नहीं होगा। राधा इसमें हम लोग मालिश वगैरह की बहुत सलाह नहीं देते हैं। कई बार मालिश वगैरह से नुकसान और हो जाता है। ऐसा? जी, एक्सरसाइज कीजिए, कसरत कीजिएगा तो ही आपको राहत होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद। हाँ, नमस्कार, नमस्कार। हेलो, हेलो, प्रणाम। आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? सर मैं बनारस से बोल रहा हूँ, मुतुंजी आचार्य, उड़ीसा का रहने वाला हूँ। हमारे साथ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी हैं, हड्डी वाले। आपको कुछ समस्या है, कुछ पूछना है? समस्या सर देखिए, मेरे तो सर अभी हवा मार दिया है सर, तो हवा के लिए मतलब हम दवाई ले रहे हैं सर। इसका अपना प्राइवेट में मतलब गवर्नमेंट का कुछ हेल्प है कि नहीं सर इसमें? इसके लिए आप BHU में दिखाएं, न्यूरोलॉजी विभाग में। अच्छा। BHU में जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नया खुला है, वहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, न्यूरो विभाग है, वहाँ
जाके दिखवाएं। वहाँ पे रिहैबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, डॉक्टर सब लोग मौजूद हैं। ठीक है जी जी सर, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी। चलने से पहले हम आपसे जरूर यह जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली है, ये देखा जा रहा है कि उसमें केवल बुजुर्गों को ही नहीं बल्कि जो युवा हैं उनको भी हड्डियों से जुड़ी समस्याएं जैसे कमर में दर्द या गर्दन में दर्द या फिर घुटनों की समस्या हो रही है। तो इससे बचने के लिए डॉक्टर साहब हम लोगों को किस तरह की जीवन शैली अपनानी चाहिए? क्या ऐसा करें कि इन चीजों से हम बचे रहें? जी, जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी आजकल अपने काम में व्यस्त रहते हैं और अमूमन देखा गया है कि मोटरसाइकिल चलाना, लंबे दूरी तक मोटरसाइकिल पे सफ़र करना, लगातार मोबाइल का इस्तेमाल, कंप्यूटर का इस्तेमाल, ये जो प्रक्रियाएं हैं ये नेचुरल नहीं हैं। जी। तो होता क्या है कि मोटरसाइकिल वगैरह चलाने से कमर पे झटका लगता है, गर्दन पे झटका आता है, इससे कमर दर्द, गर्दन दर्द बना रहता है। जी। कंप्यूटर पे लगातार घंटों काम करने से गर्दन पे, आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, इससे गर्दन में, सर में, कंधों में दर्द होता है। जी। इसी प्रकार से मोबाइल का बहुत इस्तेमाल करने से कंधों में, कलाई में, हाथ में, कंधे में, गर्दन में तकलीफ होती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि इन चीज़ों को थोड़ा संतुलित करना होता है और लगातार कंप्यूटर या मोबाइल का इस्तेमाल घंटों ना करें। आधा घंटा 40 मिनट करने के बाद बीच में एक ब्रेक ले, गैप ले, थोड़ा घूम ले, टहल ले, कुछ बैठे बैठे भी व्यायाम कर सकते हैं आप, वो करें। और सबसे ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए शरीर को फिट रखना और उसके लिए सुबह शाम 10 मिनट 15 मिनट रोज समय निकाल के गर्दन, पीठ, कमर, इसका व्यायाम करना आवश्यक है। जी। और एक और समस्या है, बैठे बैठे काम करते करते क्या होता है कि वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। तो खान पान में संतुलन, क्या आप खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस चीज़ को नियमित देखना, मॉनिटर करना और वजन को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है। जी। शरीर को आप जितना एक्टिव रखेंगे, जितना फिट रखेंगे, शरीर उतना साथ देगा और नहीं तो शरीर को छोड़ देने से ये सब बीमारियां पकड़ लेती हैं। डॉक्टर साहब, खान पान की बात आपने की, तो किन वस्तुओं को अपने आहार में विशेष रूप से शामिल करना चाहिए? देखिए, एक मोटी मोटी बात यह है कि क्या ले रहे हैं, कितनी मात्रा में ले रहे हैं और कितना रेगुलर ले रहे हैं, ये तीनों चीजें जो है मायने रखती है। जी। तो जैसे फल है, फ्रूट्स हैं, ये तो आवश्यक है। जी। दूध है, दाल है, और जिन लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए अंडे हो गए, फिश हो गया, चिकन हो गया, ये अच्छी चीजें, पर इनकी मात्राएं भी सीमित होनी चाहिए। अगर इनको भी आप अधिक मात्रा में लेंगे, उससे भी जो है वजन बढ़ेगा, उससे भी नुकसान होगा। तो प्रयास ये करना है कि खाना 3 ही बार लें और जैसा है कि सवेरे का नाश्ता हैवी हो गया, दोपहर का भी जो है खाना है वो समय से हुआ, रात का खाना थोड़ा जल्दी हो और हल्का रहे, और उसके बाद थोड़ा घूम टहल लें रात में खाने के बाद। रात में खाने के बाद सोए नहीं। रात में अमूमन 8, साढ़े 8, 9 बजे पर जब हम लोग खाते हैं और फिर सो जाते हैं, उससे वजन बढ़ता है। जी। तो उसका समय जल्दी हो 8, साढ़े 8 बजे, और फिर थोड़ा घूमें और टहलें। और बीच में, इन तीनों मील्स के बीच में जो चाय, नाश्ता, बिस्किट, पकौड़ियाँ, स्नैक्स हो जाती हैं, उससे नुकसान ज्यादा होता है। उस चीज को जो है संतुलित रखना या पूरी तरह रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। जी। डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। चलने से पहले हम आपकी पसंद का गाना श्रोताओं तक पहुंचाना चाहेंगे। आप गीत संगीत में निश्चित रूप से रुचि रखते होंगे, कौन सा गीत है बताइए? जीवन के सफर में राही। तो ये गीत हम श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो ओ हो ओ हो ओ हो। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। हो ये रूप की दौलत वाले कब सुनते हैं दिल के नाले। तकदीर न बस में डाले इनके किसी दीवाने को।
जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, हो जो इनकी नजर से खेले, दुख पाए मुसीबत झेले, फिरते हैं ये सब अलबेले, दिल लेके मुकर जाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, दिल लेके दगा देते हैं, एक रोग लगा देते हैं, हंस हंस के जला देते हैं ये हुस्न के परवाने को। जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ हो और अब श्रोताओं की ओर से अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उन्मेष चक्रवर्ती जी को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। श्रोताओं, अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आरोग्यम में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।